थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करता हूँ खुदा बाप, आज के इस सुंदर शब्द दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करता हूँ खुदा बाप। तेरी आराधना, स्तुति, महिमा करने के लिए आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। और प्रभु जी, सारी महिमा केवल हम आपको मिले ऐसा होने दीजिए। सारी विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, उन तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर, उन तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में फिर एक बार आपको सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया।
आज की सुबह के वक्त हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको संभालता है। जैसे कि इस गीत में गाया गया कि हमारे शत्रुओं को परमेश्वर 10 मार्ग से भगाता है और शत्रु की कोई भी कुयुक्तियां हमारे जीवन में हावी हो नहीं सकती, क्योंकि वो हमें अपने बाहों में लेकर फिरता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में उसके प्रोटेक्शन का हाथ निरंतर हमारे जीवन में बना रहता है। हालेलुया। इसलिए उस महान परमेश्वर को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करें और उसको ताली बजाकर हम धन्यवाद दें। आइए हम ताली बजाकर हमारे परमेश्वर को जोरदार धन्यवाद दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसके वचन कभी भी नहीं टलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र वचनों में जाने के पहले आइए कुछ समय हम प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के पवित्र नाम में आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, वचन के खुलने से प्रकाश होता है। प्रभु, आज तेरा प्रकाश तेरे वचनों के द्वारा तेरे लोगों में तू जाहिर कर। पवित्र आत्मा हमारे मन की आंखों को खोल दे कि तेरे प्रिय पुत्र यीशु के प्रकाशन को और तेरे वचनों को हम जान सके। आपको आदर, महिमा और गौरव देकर इस प्रार्थना को हम धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में मांगते हैं। आप सुनिए और आप दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। और आज के वचन का जो शीर्षक है वो है जीवन की जो समस्या है उसके मध्य में हमारा दृष्टिकोण क्या है। हालेलुया। मेरे प्रियो, समस्या का मुख्य कारण क्या है? अगर समस्या के बारे में अगर हम विश्लेषण करें तो कई प्रकार की समस्या हमारे जीवन में हर हमेशा बनी रहती है। चाहे वो हमारी पारिवारिक समस्या हो, चाहे हमारी आर्थिक समस्या हो, चाहे बच्चों का एजुकेशन हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारी नौकरी हो, चाहे हमारी बीमारी क्यों ना हो, हर प्रकार की समस्या से आज हर एक व्यक्ति ग्रसित है। और मेरे प्रियो, ऐसे समस्या के मध्य में हमारा दृष्टिकोण एक विश्वासी होने के नाते किस प्रकार से होना चाहिए, इस विषय में आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, समस्या का जो मुख्य कारण इस प्रकार से होता है कि समस्या में हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, लेकिन हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। यह सबसे प्रमुख कारण है, क्योंकि पारिवारिक जीवन में अगर समस्या होती है तो हर व्यक्ति यह सोचता है कि मैं एकदम राइट हूँ, मैं बराबर हूँ, और वो सोचता है कि अगला वाला व्यक्ति गलत है और उसको सुधरने की आवश्यकता है। कई प्रकार से इस प्रकार की समस्या हमारे जीवन में आती है और हम उस समस्या का अगर विश्लेषण करें तो हर हमेशा हम एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं, एक दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन समस्या का निराकरण या उसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता। क्योंकि अगर हम समस्या के बारे में अगर एक व्यक्ति पर अगर हम दोष लगाएंगे तो वो व्यक्ति हमारे जीवन में भी दूसरी बातों को ढूंढेगा और इस प्रकार से सिलसिला चलता रहेगा और समस्या का कोई भी समाधान हमें नहीं मिल पाएगा। मेरे प्रियो, जब आप किसी को
पसंद करते हो तो उनकी बुराइयों को आप भूल जाते हो, और अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो तब उनकी खूबियों को आप भूल जाते हो। यह सच्चाई है, ये सच्चाई है। समस्या सबके जीवन में होती है, मगर कोई छोटी समस्या को चिंता करके बड़ा करता है और कोई बड़ी समस्या को मुस्कुराते हुए उसको छोटी कर देता है। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है। आप किस दृष्टिकोण से देखते हो, ये महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, समस्या के वजह से कई प्रकार की नकारात्मक बातें हमारे मन में, हमारे विचारों में पैदा होती है, और नकारात्मक बातों की वजह से तनाव, डर, चिंता, गुस्सा, शेम, इस प्रकार की बातें हमारे मन को घायल करती है। लेकिन मेरे प्रियो, समस्या में आपका और मेरा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से देखेंगे। आइए मेरे साथ में आप निकाले मरकुस रचित सुसमाचार, इसका 5वां अध्याय और उसके 21वें पद से लेकर 24वें पद तक, और उसके 35वें वचन से लेकर हम 36वें वचन तक देखेंगे। मेरे प्रियो, यहां पर एक सुंदर सी घटना है, और इस घटना में याईर नामक जो आराधनालय का अधिकारी था, उसकी बेटी बीमार थी, और बीमारी में उसको ऐसा लगा कि मेरी बच्ची मर जाएगी, और इसलिए याहीर जो है प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, और यीशु मसीह के पास में जाकर वो विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और यीशु को कहते हैं कि आप मेरे साथ में चलिए और आप मेरे बेटी के सर पर हाथ रखिए कि वो चंगी हो जाए। और यीशु मसीह याहीर के बेटी के लिए याहीर के साथ में उसके घर तक जाते हैं, लेकिन बीच में कुछ घटना हो जाती है, और इसलिए यीशु मसीह वहाँ पर रुक जाते हैं। और उसके बाद में वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उतने में ही याईर के घर के कुछ लोग आकर ये कहते हैं कि गुरु को अब तकलीफ मत दीजिए, क्योंकि लड़की जो है मर गई है। जब ये घटना वहाँ पर होती है, तो उस घटना में यीशु मसीह एक सुंदर बात वहाँ पर करते हैं, और वचन अगर हम लोग देखें मरकुस 5:35 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो अधिकारी के घर के कुछ लोग आकर याहीर को बोलते हैं, तेरी बेटी मर गई, अब तू गुरु को कष्ट क्यों देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर दो प्रकार का दृष्टिकोण है प्रभु यीशु मसीह का, जो समस्या को डील कर रहे। पहली बात, लोगों के बातों को अनसुनी किया, और दूसरी बात,
याहीर को कहता है मत डर लेकिन विश्वास कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी बेटी मरी नहीं लेकिन सोई हुई है। हालेलुया। समस्या को यीशु मसीह ने किस प्रकार से हैंडल किया, किस प्रकार से डील की, यह महत्वपूर्ण बात है। जब समस्या हमारे जीवन में आती है, किस प्रकार से हम अपने समस्या को डील करते हैं, परिस्थिति को किस रीति से हैंडल करते हैं, यह बात महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। इसलिए हमें फोकस करना है यीशु मसीह की तरफ। समस्या कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन समस्या का जो डीलिंग है वो सकारात्मक दृष्टिकोण से होना चाहिए, ना कि नकारात्मक दृष्टिकोण से। जब लोग आकर याहीर को कहते हैं कि गुरु को कष्ट ना दे, तेरी बेटी मर गई, यीशु मसीह ने कुछ भी प्रत्युत्तर उन लोगों को नहीं दिया। शायद आप और मैं अगर वहां पर होते तो उन लोगों को कुछ ना कुछ कहते, लेकिन यीशु मसीह ने उन लोगों को प्रत्युत्तर नहीं दिया, लेकिन उनके बातों को उसने अनसुनी किया। हालेलुया। अगर समस्या हमारे जीवन में आती है तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। हमें कुछ बातों के लिए, कुछ समस्या के लिए अपने कान बंद करने की आवश्यकता है और परमेश्वर के वचन पर अपने कानों को खोलने की आवश्यकता है। हालेलुया। यीशु मसीह जानते थे कि उन्हें क्या करना है। हालेलुया। क्या आप और मैं समस्या के मध्य में जानते हैं कि आपको और मुझको क्या करना है? आपको और मुझको प्रभु की ओर दृष्टि करना है। हालेलुया। क्योंकि हर एक समस्या का समाधान केवल और केवल यीशु के पास में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उन लोगों को प्रत्युत्तर नहीं दिया, ना ही उनसे वार्तालाप की, लेकिन यीशु मसीह ने उनके बातों को अनसुनी कर कर याहीर को धाड़स दिया, हिम्मत दी, मत डर लेकिन विश्वास कर। हालेलुया। यहां पर दो प्रकार के दृष्टिकोण को हमने देखा है मेरे प्रियो। एक है लोगों की बातों को अनसुनी, और दूसरी बात याहीर को धाड़स देना। आज परमेश्वर का वचन ही हमें धाड़स देता है। जितनी बार हम वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमें धाड़स और हिम्मत देगा। हालेलुया। समस्या के मध्य में हमारा दृष्टिकोण यीशु के समान होना चाहिए। यीशु ने उसको बहुत ही इजी रीति से उस बातों को संभाला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हालेलुया। मेरे प्रियो, लेकिन जब कभी हम समस्या को हैंडल करते हैं या उसको डील करते हैं तो निगेटिविटी अर्थात नकारात्मक बातें हमारे जीवन में आती हैं। उस नकारात्मक बातों को कैसे डील किया जाए? पहली बात, आप ध्यानपूर्वक सुनना, और आप अगर उसको लिखना चाहते आप लिखिए। अगर आपके मन में अगर कोई नकारात्मक बात आती है तो पहले ये पहचानिए कि यह नकारात्मक बात किस वजह से आपके पास में आई है। हालेलुया, हालेलुया।
कई बार हम एक गलतफहमी के शिकार बन जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपके मध्य में रखना चाहता हूं जो दो विचार धारणा पे निर्भर है। उदाहरण तौर पे अगर किसी ने मुझको फ़ोन किया और उस वक्त मैंने फ़ोन उस व्यक्ति का रिसीव नहीं किया, तो उस व्यक्ति के मन में मेरे प्रति कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती है। उदाहरण तौर पे वो ये सोच सकता है कि पास्टर साहब ने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, ऐसा कौन सा कारण है। आजकल पास्टर साहब मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करते जब कभी मैं उनको फ़ोन करता हूं, और पास्टर साहब आजकल मुझको नज़रअंदाज करते हैं, या अलग अलग बातें उस व्यक्ति के मन में आ सकती है। ये एक प्रकार का विचार हो सकता है और ये दृष्टिकोण भी हो सकता है। लेकिन अगर ये व्यक्ति दूसरे प्रकार का विचार करके, अर्थात दूसरे प्रकार का दृष्टिकोण रखते हुए अगर सोचे, तो कुछ बदलाव आ सकता है। उदाहरण तौर पे कि मैंने पास्टर साहब को कॉल किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, हो सकता है कि पास्टर साहब कुछ काम में व्यस्त हो गए। आजकल वो बहुत ही ज़्यादा अपने काम में व्यस्त है। हो सकता है इसके लिए उन्होंने मेरा फ़ोन कॉल रिसीव नहीं किया। अगर वो व्यक्ति इस प्रकार से अगर सोचता है कि हो सकता है कि पास्टर साहब इस वक्त प्रेयर में होंगे, या हो सकता है कि पास्टर साहब इस वक्त कोई एक मीटिंग में होंगे, अगर इस प्रकार की सोच वो व्यक्ति रखता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरे प्रकार का दृष्टिकोण उसके अंदर में एक शांति पैदा हो सकती है, उसके मन में एक शांति पैदा हो सकती है, उसके विचारों में एक शांत मन स्थिरता ले सकता है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया। हमारी सोच ये बहुत मायना रखती है हमारे समस्या के प्रति। अगर वो व्यक्ति नकारात्मक बातों को सोचता है तो वहां पर समस्या पैदा हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति अगर उसको पॉजिटिव तरीके से लेता है तो निश्चित समस्या का हल वहां पर निकल सकता है। ऐसी कई घटनाएं हमारे जीवन में होती है मेरे प्रियो। और एक लास्ट बात मैं कह के समाप्त करना, मैं इस वक्त एक लास्ट बात कहकर मैं आज के संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। और ये एक कॉमेडी जोक है, और इस जोक को आप जब सुनोगे तो आप हंसोगे। इस प्रकार से ये जोक है। स्कूल के पीछे एक बहुत बड़ी नदी थी, और एक दिन एक लड़का जिसका नाम पप्पू था, वो उस नदी के पास में टहल रहा था। अचानक उसने क्या देखा कि उनके स्कूल के प्रिंसिपल जो थे वो नदी में डूब रहे थे। तो पप्पू
चिल्लाते हुए अपने दोस्तों के पास में गया और कहने लगा, अरे 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 सुनिए सुनिए सुनिए, कल स्कूल को छुट्टी है, कल स्कूल को छुट्टी है, कल स्कूल को छुट्टी है। क्या आप हंस रहे हो? आपको हंसी आ रही? मुझे भी हंसी आ रही। फिर एक बार इस जोक को मैं बताना चाहता हूं। स्कूल के पीछे एक बड़ी नदी थी और वहां पर पप्पू नामक एक स्कूल का स्टूडेंट खड़ा था और उस समय उस नदी में उसके स्कूल के प्रिंसिपल डूब रहे थे और पप्पू चिल्लाते हुए अपने स्कूल के दोस्तों के पास में आया और कहने लगा, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। फिर से हंसी आई आपको? हाँ, अब थोड़ा बहुत तो हंसे हैं। इस जोक को फिर तीसरी बार मैं आपको बताना चाहता हूं। स्कूल के पीछे एक बड़ी नदी थी और उस नदी में स्कूल के प्रिंसिपल डूब रहे थे और पप्पू उस घटना को देख रहा था और पप्पू चिल्लाते हुए, दौड़ते हुए अपने स्कूल के मित्रों के पास में जाकर कहता है कि कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। क्या आप हंसे? शायद आप थोड़ा बहुत मुस्कुराए हैं। चौथी बार मैं इस जोक को आपके मध्य में बताना चाहता हूं। स्कूल के पीछे एक बड़ी नदी थी और उस स्कूल के नदी में स्कूल के प्रिंसिपल डूब रहे थे। तो वहां पर स्कूल का जो स्टूडेंट था जिसका नाम पप्पू था, वो खड़ा था और उसने उस घटना को देखा कि प्रिंसिपल डूब रहे, तो वो जोर से चिल्लाते हुए अपने स्कूल के मित्रों के पास में जाकर कहता है कि कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। क्या आप अभी हंसे हैं? नहीं, आप अभी नहीं हंसे। शायद आपको गुस्सा आ रहा हो कि एक ही जोक को 4-4 बार क्यों बताया जा रहा है। पहली बार जब जोक बताया गया आप पेट पकड़कर हंसे, वही जोक को दूसरी बार बताया गया तो आप थोड़ा बहुत हंसे, लेकिन तीसरी बार वही जोक को रिपीट किया गया तो आपने केवल एक मुस्कुराहट दी। लेकिन चौथी बार उसी जोक को सुनने के बाद आप गुस्सा हुए। जब एक जोक बार बार आपको सुनने के बाद बार बार खुशी दे नहीं सकता, तो फिर जिंदगी के दुख जो बार बार आप सोचते हैं वह बार बार आपको कैसे दुख दे सकते हैं। सोचिए मेरे प्रियो, सोचिए मेरे प्रियो, जब खुशी की बात का प्रभाव
कुछ देर बाद शून्य हो जाता है, तो दुख करने वाली यादों का प्रभाव भी शून्य हो जाना चाहिए। सही है, गलत है? ऐसा होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक है। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। एक जोक हमको बार बार बताने के बाद खुशी नहीं दे सकता, वैसे ही हमारे समस्या के दुख बार बार सोचने के बाद शून्य हो जाना चाहिए, क्योंकि आप और मैं जीत के लिए जन्माए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं जीवित परमेश्वर के आराधक हैं। आप और मैं जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। मेरे प्रियो, आप इस संसार के लिए नहीं, आप परमेश्वर के लिए जन्माए गए हैं। हालेलुया। समस्या कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपका दृष्टिकोण केवल और केवल सकारात्मक और परमेश्वर के वचन के आधार पर ही होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके दुख कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके दुखों से बड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर हमेशा यू हैव टू फोकस ऑन गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे याहीर के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया, प्रभु यीशु मसीह का दृष्टिकोण लोगों के प्रति शांत था और याहीर की तरफ ढाढ़स देने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कौन से दृष्टिकोण से देखते सोचते हो, ये बहुत मायना रखता है। मेरे प्रियो, आज के संदेश से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि निरंतर समस्या के अंतर्गत हमारा दृष्टिकोण केवल और केवल परमेश्वर ही होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु के पवित्र नाम में आपको धन्यवाद देते हैं। हर बातें मिलकर आप भलाई को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, जो आज आपने अपने वचनों से हमको सिखाया कि समस्या के अंतर्गत हमारा दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए। हाँ प्रभु जी, हमारा दृष्टिकोण यीशु के अनुसार होना चाहिए, जिसने दोनों बातों को बहुत सहजता से डील किया। हमें भी प्रभु वो ताकत, हिम्मत दे कि हर एक समस्या का जो हल है हम तेरे दृष्टिकोण से निकाल सके। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु सारे बातों के लिए। प्रभु ये वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को मैं यीशु के नाम में आशीष देता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा और सारा गौरव आप ही को देकर इस प्रार्थना को हम धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में मांगते हैं। आप सुनिए और आप दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।